तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तू ही आसरा हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या जानते हैं, घातांक, करनी और घात। इसमें हम देखेंगे जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप NTPC CBT 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी CBT 1 में आपका रिजल्ट आया, या ग्रुप D के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना, समझ में पक्का आएगा, ये बात निश्चित है। तो सबसे पहला सवाल आज का जो है हमारा, देखिए कहता है क्या कि आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में मतलब इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो दोस्तों आरोही क्रम में आप कैसे लिख सकते हो? आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए ना कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो बड़ा छोटा जैसे ही पता चल जाएगा तो आरोही चाहे अवरोही क्रम में आप लिख सकते हैं। तो सुनिए, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। सुनिए ना, आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कैसे लिखना है? बढ़ते क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सुनिए, सबसे पहले आप यहां देखिए इसमें कि देखिए यहां पर क्या क्या है। देखिए आप ऐसे भी देख सकते हो, पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं ना तो ऐसे एक नियम है कि 4 चौके, देखो अंदर जाएगा ना तो 4 चौके 16, 16 तिहाई 48, ये रूट अंडर 48 हुआ दोस्तों पहला। बाहर से कोई अंदर जाएगा तो स्क्वायर होकर जाएगा और गुना हो जाएगा। अब देखिए 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18 अंदर, 6 के स्क्वायर 36 और 36 पचे लिख दीजिए। 36 पचे कितना हो जाता है? देखिए 36 पचे 30 पचे 150, 6 पचे 30, 180 और 2 के स्क्वायर 4, 4 3 अंदर जाकर हो जाएगा 12। अब देखिए रूट 48, रूट 18, रूट 180 आई रूट है 12। तो आपसे पूछा है आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटका लिखे 48, 18, 180 और 12। सबसे छोटा 12 वाला हुआ, यानी 2 रूट 3 हुआ। इससे थोड़ा बड़ा 12 से बड़ा 18 वाला, यानी कि 3 रूट 2 हुआ। इससे बड़ा 18 से बड़ा 48 वाला, 48 यानी कि 4 रूट 3 वाला। और सबसे बड़ा कौन? 180 वाला, यानी 6 रूट 5 हुआ। तो ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब, यानी 2 रूट 3 से शुरू हुआ है, 6 रूट 5 तक गया है, 3 रूट 2, उसके बाद 4 रूट 3, ये हो गया आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कोई भी अगर मान लो कि ये 3 है, रूट 5 है, तो रूट के अंदर आप लिखेंगे तो ये अंदर जाएगा ना तो स्क्वायर होके 3 के स्क्वायर 9, अंदर में जाकर गुना होगा तो 9 पचे कितना? 45। ऐसे ही तो लिखते हैं ना, तभी तो अंदर वाला बाहर आता है तो वर्गमूल होकर आता है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न संख्याओं को 3 रूट 5, 2 रूट 8 और 4 रूट 6 अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम। देखिए अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अब घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बढ़ का, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब ना घटते जाएगा। यानी सुनिए क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे कि ये कितना है। तो ये हो गया दोस्तों 3 के स्क्वायर 9, 9 पचे 45। ये कितना हुआ? 2 के स्क्वायर 4, 4 8 32। ये कितना हुआ? 4 के स्क्वायर 16, 16 छके 96। अब आपको इतना पता चल रहा है कि 45, 32, 96 में सबसे बड़ा कौन? 96। सबसे छोटा कौन? 32 और बीच वाला 45 ना। हमको तो लिखना है अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो सबसे पहले बढ़ का ई आया है इसके बनाने से 4 रूट 6, इससे थोड़ा छोटा तभी तो घटते जाएगा, तो ये आ जाएगा, कौन आ जाएगा? 45 वाला, यानी 3 रूट 5। और इनसे छोटा कौन? सबसे छोटा 32 वाला, यानी 2 रूट 8। यानी आपका आ गया 4 रूट 6, 3 रूट 5, 2 रूट 8, ऑप्शन ए के आंसर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संख्याओं को अवरोही, अवरोही मतलब फिर घटते क्रम बना सकते हैं। सिंपल है, कैसे? देखो ये है ना संख्या, 2 के स्क्वायर 4, 11 चौके 44 हो जाएगा। देखिए रूट अंडर ये कितना हो गया, 11 चौके 44। अगला ये देखिए 16 तिहाई 48। अगला देखिए 9 पचे 45। अगला देखिए ये बाहर वाला जब भी अंदर जाता है ना तो स्क्वायर होकर जाता है, और स्क्वायर होकर अंदर वाला से गुना होता है, तब 5 के स्क्वायर 25, 25 दूना 50। अब दोस्तों 44, 48, 45 और 50 आपको व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम, मतलब क्या, घटते क्रम। तो सबसे पहले बड़का लिखिए। सबसे बड़का कौन? 50, 45, 48, 44, ये सबसे बड़का यानी 5√2। इससे थोड़ा छोटा लिखिए तो 48 हो गया, यानी 4√3 वाला, 4√3। अच्छा इससे थोड़ा छोटा कौन? 48 से थोड़ा छोटा 45 वाला, यानी 3√5, 3√5। और सबसे छोटा कौन? 44 वाला, तो 44 है 2√11 वाला। यानी हमने घटते क्रम में लिख दिया, घटते क्रम में 5√2, 4√3, 3√5, 2√11, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए, इस सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में क्या सबसे बड़ा है? क्या सबसे बड़ा है? तो दोस्तों ये 171 है, ठीक है। ये कितना है? ये है 10 के स्क्वायर 100, 100 गुना √3, ये 100 गुना √3 है, ठीक है। यानी ये कितना आ जाएगा? हमें लगता है सबसे 13 के स्क्वायर 169, ये हुआ, ये 171 है। अगर √3 है तो ये ज़्यादा आने वाला नहीं है, 100 गुना 1.732 होता है, तो ऐसे अगर गुना होगा तो 100, ये 73 आ जाएगा, ठीक है। 173 ये आ गया, 169, 171 और ई तो 172 आएगा, क्योंकि 10 के स्क्वायर 100, 100 से इसमें गुना होगा, यानी 173 वाला, यही सबसे हो गया बड़ा, ठीक है ना, सबसे बड़ा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा इसमें बताना है कि कौन है। अब देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 हो ना तो उसका मान 1 होता है, ई 1 है। आपसे पूछा है सबसे छोटा, ये देखिए तो 4 तिहाई 12 हो गया। ये 4 तिहाई कितना हो गया? 12, प्लस में 12 हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। हमें सबसे छोटा निकाला, अभी तक के सबसे छोटा यही हुआ। ये 8 दूना 16, लेकिन ये माइनस में 16 हो गया दोस्तों, माइनस में 16। और ये कोई भी रिजल्ट आएगा तो ये क्या आएगा? प्लस में ही आएगा, क्योंकि इसमें कहीं माइनस नहीं लगा हुआ है। तो एक बात बताइए, ये प्लसे में आएगा, ये प्लसे में आया, ये प्लसे में 1 है और ये माइनस में हुआ, 8 दूना 16, माइनस में ये हुआ सबसे छोटा, निम्नलिखित में सबसे छोटा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इस सवाल पर आइए जरा, प्रश्न क्या कहता है देखिए। 48 है, यानी 4.8 माइनस 2.5, 4.8 माइनस 2.5 का क्यू है, माइनस, फिर आपका दिया हुआ है 3 गुना 4.8, फिर 2.5 गुना 2.5 माइनस 3 गुना 4.8, 4.8, 2.5, इस तरह से दिया हुआ है। दोस्तों देखो, पॉइंट वाला सवाल हो यानी दशमलव वाला सवाल हो ना, तो जब 2 तरह की संख्याएं हैं, इसमें देखिए कि संख्या कितने तरह के हैं। 2 तरह की संख्या है, तो 2 तरह की संख्या में एक को a मानिए, दूसरा को b मानिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसको a मान लेते हैं 48, यानी कि 4.8 वाला को हम मान लेते हैं क्या? a, इसको मान लेते हैं b, इसको हमने क्या माना है? a, इसको माना है b, इसको b माना है, इसको a माना है, दशमलव वाला के a, इसको माना है b, इसको आपने a माना, ये प्लस है, यहाँ b हो गया, और यहाँ पर क्या है भाई? a हो गया, और ये क्या हो गया? b हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, ऊपर में a माइनस बी का होल क्यूब, उसके बाद माइनस, इसके अंदर कितना हो गया? ये 3ab², ये क्या आ गया? 3ab² आ गया ना, ab, चूंकि देखो यहाँ माइनस है तब प्लस माइनस बाउंड्री होता है,
बाउंड्री से पहले काम करिएगा तो 3ab, बी गुना बी, बी स्क्वायर, और उसके बाद आइए माइनस क्या हो गया 3, उसके बाद यहाँ a स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा नीचे में आपका कितना हो गया प्लस के इधर तो a स्क्वायर, प्लस के इधर तो बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया ए बी हो गया, प्लस ए बी हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, ऊपर में अगर बात करिएगा a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, इतना लिख सकते हैं। ये वाला माइनस 3ab स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3a स्क्वायर बी, नीचे में आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 3a स्क्वायर बी माइनस में और 3a स्क्वायर बी प्लस में, अब 3ab स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर माइनस में, ये चला गया, हमारा ऊपर बचा क्या ए क्यू माइनस बी क्यू, अच्छा, और नीचे में क्या है इतना है। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिखा जाता है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है, और नीचे में भी वही बात है ए स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिख दो, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इससे ये खत्म हुआ, बचा ए माइनस बी केवल, ए माइनस बी बचा, मतलब ए माइनस बी आंसर हमारा, यानी 4.8 में से बी है 2.5, इसको घटाइए, 8 में से 5 घटा तो 3 हुआ, 0.4 में से 2 गया तो 2, यानी 2.3 आपका आंसर है ऑप्शन ए में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं पता है तो दिक्कत हो जाता, आपसे ये सवाल नहीं बनता, आप कैलकुलेट करते करते आपका दिमाग खराब हो जाता। अब आइए सवाल को देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में ज़रा ध्यान देंगे, रूट के अंदर दिया हुआ है, देखिए 44100, तो 441 के वर्गमूल आपको आता है, देखिए 21 के स्क्वायर कितना होता है 441, तो 21 आ गया, 2 जीरो में से 1 जीरो आ गया, प्लस ये 350 का 2/5, 5 से काटिए 5 सत्ते 35, यानी ये 210 और प्लस 70 दूना 140, तो 200 100 300 और 10 और 40 50, यानी 350, ये 350 कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन 4 में। आपके सवाल का जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए दशमलव वाला है ना, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और यहां पर इसको देखिए, अगर 0.1 का स्क्वायर होगा तो इतना ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 अंक बाद दशमलव है तो 4 अंक बाद दशमलव होगा, यानी e नीचे में b स्क्वायर है ही, तो यहाँ a के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो b स्क्वायर, और नीचे में स्क्वायर करके रखा है, माने पूरे को b स्क्वायर कह सकते हैं, b स्क्वायर, और यहाँ क्या है +1 है। अब यहाँ से अगर बनाते हो तो b स्क्वायर, यहाँ भिन्न का जोड़ बनेगा, तो ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये इससे इसमें गुना होगा तो प्लस में b स्क्वायर, और नीचे में क्या है b स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस में माइनस में 0 हो गया, बचा आपका a स्क्वायर, अब बट्टा में बचा b स्क्वायर। a स्क्वायर का क्या मतलब, जो पहला वाला संख्या था उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो 0.1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 के स्क्वायर 1, लेकिन होगा 2 अंक बाद दशमलव नहीं, और नीचे में b स्क्वायर, तो b तो इस संख्या को माने, इतना स्क्वायर कैल था, b इसको माने हैं, तो इसका स्क्वायर करिएगा 1 के स्क्वायर 1, लेकिन दशमलव आएगा 4 अंक बाद, दशमलव आएगा कितने अंक बाद, 4 अंक बाद। अब दशमलव 4 अंक बाद है, दशमलव 2 अंक बाद है, इस दशमलव को उड़ाना है तो ऊपर भी 4 अंक बना लेते हैं, दशमलव के बाद 0 देने से कोई दिक्कत नहीं है, इस दशमलव से ही दशमलव उड़ गया, अभी बचा केवल नीचे 1 और ऊपर 100, 1 से 100 को काटिएगा तो 100 ना हो जाएगा आपका आंसर, 100 हो गया, और वो है आपका आंसर ऑप्शन 1, ठीक है।
चलिए अगला सवाल पर आइए। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल है, यदि इतना बराबर इतना है तब x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए सवाल को बना सकते हैं 169 इकाई 169 और 27 196 हुआ, यानी कि रूट के अंदर आ गया दोस्तों कितना जानते हैं, ऊपर में 196 नीचा में 169 बराबर 1 प्लस x बटा कितना 13। अब 196 का वर्गमूल 14, 169 का 13 और यहाँ 1 प्लस x बट्टा कितना 13। 1 इधर आ जाएगा तो 14 बट्टा 13 माइनस 1 हो जाएगा और x बट्टा 13 हो जाएगा। 13 कम 13, 14 में से 13 गया तो 1 बट्टा 13 और ऊपर हो गया x बट्टा 13, यानी 13 13 गया, x का मान 1 आ गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ जाइए। देखिए जरा 49 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर बराबर है 111 गुना x, तो x का मान क्या होगा। दोस्तों ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार घटा के एक बार जोड़ के, तो देखिए 49, अच्छा 50 और 25 रहता तो 75 होता, एक कम है तो 74 होगा, घटाएंगे सॉरी जोड़ेंगे तो 74। अब 50 में से 25 घटता तो 25 बचता, लेकिन यहाँ कितना बचेगा 24। ठीक है ना, अब बराबर 111 गुना कितना x। ठीक है, तो अगर हम 3 से काटते हैं, 3 से तो 3 तियाई 9, 3 सते 21, 3 से काटते हैं 3 अठे 24 और 37 दूना 74, 8 दूना 16, x का मान कितना आया भैया, x का मान आया 16। ये है आपका 3 नंबर ऑप्शन। चलिए अगला सवाल आ जाते हैं। देखिए इसमें आप देख रहे हैं फिर पॉइंट वाला सवाल आ गया, तो इसमें हमको ना दशमलव वाला सवाल में हमेशा एक संख्या को a और दूसरा संख्या को b मान लीजिए जो दशमलव में है। इसमें देखिए 6.4 है, यहाँ 5.4 है। अच्छा और गौर करिए, यहाँ 8.9 है, 8.9 है, 2.2 है और 1.1 है। तो ये गड़बड़ कहाँ है, एक बात बताइए, गड़बड़ तो कहीं जरूर है। ये 8.9 ठीक है, स्क्वायर है, 6.4 का स्क्वायर है, 5.4 का स्क्वायर है, तो ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, नीचा a स्क्वायर और इन दोनों में अच्छा चलो देखो एक बात, ऊपर वाला का कहानी अलग, नीचे वाला का कहानी अलग। कैसे, इसको a माना, इसको a माना और इसमें क्या है b, अच्छा इसको b माना और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुना 1.1 लिख सकते हैं। और 1.1 को हमने क्या माना है, b माना है ना। ऊपर में रहने दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी एक बार जोड़ लीजिए एक बार घटा लीजिए, गुना कर लीजिए। 64 और 54 जोड़िए, 4 4 कितना होता है, 4 4 8, अब 5 और 6 11 दशमलव आ जाएगा 1 अंक बाद, इंटू एक बार जोड़ के हुआ एक बार घटाइए, 64 में से 54 घटाइएगा 10 आएगा, 10 1 अंक बाद दशमलव, यानी इतना आया। नीचे में आइए a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसके बीच में a भी मिला, 2 भी मिला और b भी मिला, यानी 2ab हो गया और प्लस लास्ट में b स्क्वायर हो गया। यानी कि आप नीचे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने का मतलब है कि 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर में हो गया 11.8, क्यों, क्योंकि 1 से जब इसको गुना करेंगे तो बात उतना ही है ना। और नीचे में क्या हो गया जानते हैं, नीचे में आ गया आपका 89.1, ये पूरा हो गया कितना 9 1 10, 8 1 9 1 10, यानी पूरा हो गया
ये 10 का स्क्वायर कितना 100 हो गया। अब अगर आपको ये दोनों जीरो हटाना है तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, यानी 0 इधर आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका आंसर। यानी इतना कहाँ है भाई, इतना है यहाँ ऑप्शन 1 में। तो आपके इस सवाल का भी जवाब हो गया। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह के और सारे प्रश्न को लेकर, ताकि इस तरह के प्रश्न को जब आप बनाएं, समझें और आसानी से बना पाएँ। एग्जाम में लोग समझते कि बहुत बड़ा होगा इसलिए छोड़ देते हैं, तो समझने की ज़रूरत है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।